नमस्कार। एक तो एक्सचेंज फॉर मीडिया और समाचार फॉर मीडिया का धन्यवाद कि आप लोगों से संवाद का एक अवसर मिला है। और चूँकि इस संस्थान के साथ जैसे कह सकते हैं कि परिवार की तरह अनुराग बत्रा जी, पंकज शर्मा, अन परियार, मतलब सब लोग एक तरह से परिवार के हैं। और इसलिए मैं भाषण देने नहीं आया, और बल्कि सुबह से मैं बराबर सुन भी रहा था, जब यहाँ नहीं पहुँचा तब भी। और अच्छा लगा, दीपक मेरे पहले बोले, एक मेरी बात भी ये भी कह गए। बाकी और तो लोगों ने बहुत पहले कहा था सत्रों में कि मैं भी अभी तक सीखना ही चाहता हूँ, चाहे कुछ भी किसी भी स्टेज पर पहुँचे। तो मुझे खुशी है कि यहाँ खास करके जो समाचार फॉर मीडिया ने शुरू किया 40 एज वालों के लिए, कि आगे युवा पत्रकार, उनके लिए संभावनाएं भी दिखाई दें या उनको सम्मान भी दिया जाए। तो मैं पहले तो ये यहाँ पर यदि उनमें से जो इस कार्यक्रम में शामिल रहे हों, खास करके जिनको सम्मान मिलना है, ये बताएं कि दिल्ली के बाहर कितने लोग कोई काम करना चाहते हैं। यहाँ कोई ऐसा है जो दिल्ली के बाहर भी काम करना चाहता हो या कर रहा हो? देखिए, तो ये सबसे बड़ी चुनौती यही है। इसलिए मैं कहूँगा कि देखिए, जैसा अभी दीपक जी ने कहा या पहले भी कहा गया कि हमेशा हर दौर में आया है, हमने सब दौर देखे। इसके पहले अकुश श्रीवास्तव भी आए थे, और भी अपने सारे टीवी मीडिया, प्रिंट, डिजिटल, टीवी। देखिए, कोई प्रतियोगिता एक दूसरे से नहीं है। दीपक जी को मैं जब से पत्रकारिता मैं लगभग तब से जानता हूँ। इतनी चुनौतियों के बीच में काम किया ना, दूरदर्शन सरकारी संस्थान में भी काम किया, या और जैसे मैंने कहा कि मैंने कई 8-10 संस्थानों में काम किया है, तो हर समय में काम किया है। मैंने जर्मनी में काम करने के बाद जब मुझे मिला, यहाँ बिहार के अभी एक हमारे साथी मिले, तो उन्होंने कहा कि आप मुजफ्फरपुर 90 में आए थे। आप ही बताए कि मैं 3 साल जर्मनी में रहने के बाद जब मुझे कहा गया, राजेंद्र माथुर हमारे संपादक थे, प्रधान संपादक, तो उन्होंने कहा कि आपको एक चुनौती है, बिहार जाना है। बच्चे भी हमारे छोटे थे, बिटियाएँ, तो फिर भी ये लगा कि भाई जाना है। एक नया मैंने अखबार तो पहले से चल रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा जमाना, नवार टाइम्स अखबार था, तो चले गए। तो आप बिस्तर उठा कर के कहीं भी जाने को तैयार हो। मैं सुबह भी थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ स्कैनिंग वगैरह खुद मेरे पास सुविधा नहीं है, तो मैं गया हुआ था, रिक्शे से मैं जाता हूँ। गाड़ी है लेकिन ड्राइवर तो बाद में आएगा। मुझे लगा स्कैनिंग का काम कुछ कराना है तो पहले चला जाता हूँ। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप रिक्शे में जाएं, आप हवाई जहाज़ में जाएं, आप बस में जाएं, आप बिहार में जाएं, बस्तर में जाएं, ये चुनौतियाँ असली है। आपके मन में जब भी आप, ठीक है, कितनी ही क्रांति हो गई है, दीपक जी यहाँ मिले, अंदर से कोई जो भी आप लोग मिले, तो जो सामने का संवाद है, रिक्शे वाला बिहार का हवाला है। मैंने आज उससे पूछा कि कल से कुछ हो रहा है, चुनाव, क्या? उसका नाम सीताराम है। सीताराम जी बोलता हूँ मैं, सीताराम नहीं बोलता, बहुत सालों से, बिल्कुल परिवार की तरह। जब भी कुछ काम होता है तुरंत दवाई लाना है, कहाँ जाना है, किसको जाना है, घर में किसी को आसपास जाने के लिए गाड़ी लेके जाएंगे तो और फंस जाएंगे। मैं बिहार में मैं रहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक ही चल रहा होगा, कई सालों से वो यहाँ पर है ना, जाता है बीच में हर साल, बल्कि यहाँ से रिक्शे से बिहार तक जाता है। ऐसे मौके भी आए जबकि हमें बड़ा डर लगता था, कैसे रिक्शे चला जाता भाई। तो उसने कहा कि दे देंगे, नीतीश हाँ ठीक ही काम कर रहा होगा। तो मैंने कहा वहाँ जाओ, वोटर तो तुम्हारा वहाँ है। हाँ, वोट तो वहाँ है, कोई दे देगा। मैंने कहा दूसरा वोट डाल देगा तुम्हारा क्या? मैं ये बता रहा हूँ कि दिल्ली में इतने वर्षों से रिक्शा चलाते हुए भी उसे ये नहीं मालूम होगा कि मुझे मोदी जी को वोट देना है वहाँ जाके या नीतीश जी को देना है। हम कितनी ही क्रांति हम कहते रहें। एक और उदाहरण दूंगा, अभी शायद उसके बाद हो सकता है वो आए, मैं नाम अभी नहीं बताऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे पत्रकार मेरे साथी रहे, बहुत पुराने पत्रकार, सबको जानते हैं। मेरे पास फ़ोन आया मेरे गृहनगर से, उज्जैन से, ये कौन है? ये पत्रकार कह रहे हैं, पत्रकार कोई यहाँ। अब आप अंदाज़ लगाइए, जो 30-40 साल से दिल्ली में है, पत्रकारिता में है, राजनीति में है, मेरे साथ भी काम किए, उसके बाद भी, और उज्जैन से कौन आदमी पूछ रहा है, ऐसा नहीं गाँव का आदमी पूछ रहा है, एक रोटरी से जुड़े हुए और बहुत पत्रकारिता, मतलब उन लोगों को समझने बमझने वाले, अखबार भी घर में उनके आते हैं नए पुराने। तो हमें गलतफहमी नहीं होना चाहिए, वो हर टीवी पर रोज रहते हैं, ये भी बताता हूँ, अखबारों में उनके लेख छपते हैं। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक मैंने सीताराम बताया, एक दूसरा एक्सट्रीम बता रहा हूँ।
आलोक मेहता को तो सब जानते ही होंगे, बस मैं फ़ोन उठाऊंगा मोदी जी या सोनिया गांधी बात करती होंगी। भाई ये गलतफहमी क्यों पाल रहे हैं आप? अपने को पालिए या दूसरा पालता है वो भी गलत है। हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री संपादकों के घर भी आते थे, उसके बाद भी आलोचना छापने की हमें छूट होती थी। और इसके पहले कहा मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, चूँकि 10 मिनट दिया है, मुझे ज़्यादा वो तो घंटी बजा दीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए चुनौतियाँ होती है, आप तैयार करें। चारा कांड छापा तो उन्होंने नवभारत टाइम जैसे अखबार के प्रेस में आग लगा दिया, उनके समर्थकों ने मतलब। तो क्या करते, वो आए लालू जी हमारे ऑफिस में, अरे हमें तो, क्योंकि ऑफिस और प्रिंटिंग प्रेस दूर था, वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर, जो बिहार से परिचित हो जानते होंगे टाइम्स के। तो उन्होंने, हमने कहा नहीं आप आए, हमारे अतिथि हैं, चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, अब ठीक है आपके समर्थकों का जो काम था वो करें। तो मेरा ये कहना है कि आपको खतरा भी मोल लेना होगा, जान से मारने का खतरा भी होता है। यदि टीवी आ गया या जब वीडियो, जो आपको याद है वो कैसेट्स आते थे VCR, और उसमें होता था कि ये आ गया तो अब उसके बाद सिनेमा कौन देखेगा, कई सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। तो अखबार बंद नहीं होगा। मैं चलिए इसलिए भविष्य पर ही बात करता हूँ। अखबार, टीवी, डिजिटल सब एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, जिसको जो चाहिएगा उस मीडिया से करेगा। आप यदि बिहार में जाकर के भी आप बताइए, वीक मैगजीन कहाँ से निकलती है? द वीक यहाँ से नहीं निकलती है, कोची, मलयालम, वहाँ से निकलती है। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा आज भी उतनी ही है जो इंडिया टुडे की आउटलुक की रही है, और उसको हम भी आता है तो इंतजार करते हैं। आज भी पत्रिका, यहाँ कहा गया पत्रिकाएं सब खत्म हो गई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी पत्रिकाएं हैं, या जो मलयालम में काम हो रहा है, जो गुजराती में काम हो रहा है, जो तमिल में दिल्ली सब कुछ नहीं है। मेरे संपादक राजेंद्र माथुर आए तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही मंत्र सिखाया। मैंने, वो तो इंदौर में से ही मैं उनका शिष्य रहा था, लेकिन यहाँ जब नवभारत टाइम्स में 82 में आए, सप्रू हाउस के कार्यक्रम में बाकायदा उन्होंने कहा कि दिल्ली भारत नहीं है, भारत हर प्रदेश में है, सब मिला करके। तब हमें राष्ट्रीय स्तर पर अखबार होंगे, संस्करण होंगे, तभी हम राष्ट्रीय दैनिक कहेंगे। सर्वश्रेष्ठ दैनिक में, दैनिक हिंदुस्तान में संपादक बना तो सबसे पहले मैंने वो ऊपर की लाइन हटा दी कि सर्वश्रेष्ठ दैनिक। और मैं कैसे, पाठक तय करेगा ना सर्वश्रेष्ठ। मैं खुद ही कहूँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ। कई चीज़, दीपक जी मुझे अच्छा जानते हैं, ऋचा जी यहाँ आई थी, वो यदि एक अच्छा सकारात्मक कोई अच्छी खबर चैनल चलाना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि संभावनाएं अपार है। मैंने इसलिए बाहर की बात कही कि मेरा एक सपना रहा जो आज तक पूरा नहीं हो सका। ग्रामीण अखबारों के लिए एक हमारे मित्र थे, उन्होंने जरूर बीच में कुछ समय शुरू किया था, लेकिन वो चला नहीं। दिनेश श्रीवास्तव जी, क्या अखबार निकला था याद है दीपक जी कुछ? उनका अखबार, हाँ एक अखबार निकला था, और बांगर्स वगैरह ने उसमें फाइनेंस किया था। बहुत अच्छी फॉर्म थी, मैं नाम अखबार थोड़ा सा भूल रहा हूँ। कहा यह गया था ग्रामीण निकलेगा, ये बात है। मैं हिंदुस्तान में था तब के समय की बात है। तो उसके बाद वहीं के कुछ लोगों को हमने भी रखा था जब वो बंद होने गए। तो आप समझिए 2000 पहले की बात है, 2000 सन के। तो इसलिए, लेकिन वो उस तरह का स्वरूप नहीं बन सका ना। उसके लिए वैसा ही क्राइम रिपोर्टर को रख करके ग्रामीण चैनल शुरू कर दिया गया। तो भाई कितना ही कहिए, जैसे मुझे कह दीजिए आप खेल का चैनल, तो मैं तो साफ कहता हूँ, या मुझे कोई शेयर मार्केट का कह दे कि आलोक मेहता आप खुद बना दिया इट, या मुझे बैंक का डायरेक्टर बना दीजिए, तो मुझे बैठा दूंगा, खुद भी बैठ जाएगा मेरा। तो क्या है, आप जो रुचि है ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी गुंजाइश है प्रिंट की भी। लोग उसको भी मंत्र की तरह पढ़ते हैं। और प्रिंट का समाचार फॉर मीडिया में आपने खबरें यदि देखी हो तो आप देखिएगा उनका भी जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। टीवी का भी बढ़ रहा है जो भी हिसाब से है, डिजिटल में भी आ रहा है। और डिजिटल में 4 दिन पहले इनकी खबर पढ़ के मुझे एक्सचेंज फॉर मीडिया मालूम पड़ा, 200 लोग, जो देश का सबसे बड़ा संस्थान, मुनाफे कमाने वाला संस्थान है, उसने 200 लोगों को निकाल दिया। अब डिजिटल में भविष्य नहीं, अनुराग जी ने डिजिटल शुरू किया तो हम तब से उनके साथ हूँ। जब से इसी आंगन में शुरू हुआ, जब ये बिल्डिंग भी नहीं बनी थी, रोज़ गार्डन होता था, तब एक्सचेंज फॉर मीडिया का पहली पार्टी यहाँ हुई थी। मैं तब से इस संस्थान से संबंधित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा है कि नहीं है, डिजिटल में भी स्कोप है। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड, जो आनंद बाजार पत्रिका की मैगजीन थी, उन्होंने अनुराग बत्रा ने खुद लिया और चला रहे, किसी तरह से चला रहे। तो मेरा ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी बहुत स्कोप है। सीताराम के लिए भी स्कोप है, और रोटरी या अन्य समाज सेवा संस्था में, शिक्षा के संस्थानों में भी प्रिंट का भी स्कोप है। टीवी भी जो देखते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, कई मेरे परिवार के सदस्य नहीं देखते ना, कहते हैं मालूम ही है क्या आने वाला है।
आपको भी क्या दे, रोज ही तो आप टीवी में रहते हैं, तो मैं उनको कहूँ नहीं आप मेरा देखिए। हमारी बेटी लंदन में है, वो वहाँ पर भी किताब पढ़ती है, डिजिटल में भी पढ़ती हैं, या उनके पति उससे ज़्यादा वो पढ़ते हैं, वो किताबें वो सब ज़्यादा खरीदते हैं। मार्केटिंग में उनका कोई जर्नलिज्म से लेना देना नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर यहाँ के एक दो ऐसे डिजिटल चैनल हैं, वो कहते हैं हम तो सिर्फ वही देखते हैं और कोई चैनल देखते ही नहीं है। तो इसलिए भविष्य है, संभावनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, हर वर्ग के लिए 3 पीढ़ी का ध्यान रखिए, ये मेरा मंत्र है। और मुनाफे की चिंता यदि करना है तो आईआईसी के बाहर एक अच्छा कोई मौका मिलता हो तो दुकान लगा लीजिए, इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यूपीएससी के बाहर जो चाट भंडार वाला है वो करोड़पति हो चुका है, 4-6 बिल्डिंग है उसके पास, तो वी कैन डू दैट आल्सो। और वैसे यदि चाहें तो अपना काम करें, संघर्ष के लिए तैयार रहें, संघर्ष तो है ही, वरना पीआर बन जाइए। कारपोरेट में, मीडिया में तो कारपोरेट भी आता है, कारपोरेट कम्युनिकेशन है, तो उसमें भी बहुत संभावना है। प्रायोरिटीज़ अपना तय करिए और ये मत कहिए कि ये सुबह या रात है, मोदी है, मनमोहन है या मुलायम है या लालू हैं, उससे क्या है। हर एक का दबाव, उसके लिए आप मेरी कोई किताबें पढ़ेंगे नाम देख करके तो पता चल जाएगा कि दबाव सब जगह हर समय रहा है, आपको झेलना ही है। या नहीं है झेलना है तो चलिए देश के बाहर हम भी जाकर बच सकते हैं, आप भी बचिए या गाँव में चल के चलिए। थैंक यू।